हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज स्मिता, अंशुज मॉम। आज मैं एक Q&A वीडियो बना रही हूँ। Q&A वीडियो इसलिए क्योंकि टाइम नहीं मिलता है एंड बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं तो उसको मुझे रिप्लाई करना था एंड एज के ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाऊँगी। थोड़ा थोड़ा करके जितना भी मेरा नॉलेज है एंड आप भी समझ पाओ, आपको भी हेल्प मिले, वैसे आज का वीडियो बना रही हूँ। तो बहुत लोगों की क्वेरीज एक साथ सॉल्व हो जाएगी। तो आज शुरू करती हूँ आज का वीडियो। एंड आज का पहला जो मैंने चूज़ किया है कि अंशु के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ उसका क्या चल रहा है। अंशु स्पेशल स्कूल में जाता है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे अंशु कौन से स्कूल में जाता है, स्पेशल स्कूल या मेन स्कूल। मेन स्ट्रीम में वो स्पेशल स्कूल में जाता है। वो स्पेशल स्कूल में ग्रेड 2 में है अभी। एंड हम कहाँ पे रहते हैं? हम पुणे में रहते हैं। तो बहुत सारे लोग अब क्वेश्चन करते हो कि पूछते हो कि कोलकाता में कोई स्पेशल स्कूल के बारे में एड्रेस देने के लिए। तो आई एम रियली सॉरी कि मेरे रिलेटिव्स हैं कोलकाता में, तो अगर मेरे से हो पाए उनसे कांटेक्ट करके मैं कोशिश पूरी करूँगी कि आपको इन्फॉर्मेशन देने की। लेकिन अगर अगर आप वहाँ पे नहीं रहते हो कि प्लेस में, तो उसके बारे में नॉलेज देना, जानकारी देना, इन्फॉर्मेशन देना वो बहुत डिफ़िकल्ट रहता है। तो मैं पुणे के बारे में हेल्प कर सकती हूँ। ऑलरेडी मैंने पुणे में जो जो स्पेशल स्कूल्स है लिस्ट मुझे पता है वो मैंने डाल दिया है एक वीडियो में। तो आप उस वीडियो को फॉलो कर सकते हो। आप मेरे चैनल पे जाइए अंशुज करके, उस चैनल में जाके आप वहाँ सर्च कीजिए तो वहाँ पे एक स्कूल के इन्फॉर्मेशन, स्पेशल स्कूल के बारे में क्या 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 रहती है, प्रिपरेशन कैसे करवाना पड़ता है बच्चे को, सारे मैंने डिटेल्स में एक्सप्लेन किया है। एंड डिटेल्स में स्कूल्स के नाम भी दिए हैं मैंने, कौन कौन से स्कूल आप अप्रोच कर सकते हो। एंड डे बाय डे जितना भी मुझे नॉलेज जितना जितना आगे आगे गेन होगा मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये था कि स्पेशल स्कूल में जाता है एंड पुणे में रहते हैं, तो पुणे के एक स्पेशल स्कूल में अंशु जाता है एंड वो अभी ग्रेड 2 में है। तो अभी बात करते हैं नेक्स्ट के उसके अभी लेवल ऑफ ऑटिज्म एंड लेवल ऑफ ADHD, उसका प्रेजेंट असेसमेंट के बारे में पूछा है आपने आप लोगों ने। तो उसका अभी जो रिसेंट हमने असेसमेंट किया था उसमें अभी अंशु का ऑटिज्म लेवल का माइल्ड आया है एंड ADHD का लेवल भी उसका पहले जो मॉडरेट टू सीवियर था अभी वो माइल्ड टू मॉडरेट पे आया गया है, टचवुड। तो ये बहुत लंबी जर्नी है। एज यू नो कि हमने बहुत लेट थेरेपीज़ वगैरह लेट हमको पता चला कि 5 साल जब अंशु का था तब हमको पता चला कि अंशु को ऑटिज्म एंड ADHD है। तो हमने तब से इसके ऊपर काम किया है। तो अभी अंशु का एज कितना है ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अंशु का एज अभी वो 9 ईयर्स का होगा नवंबर में। तो उसका बर्थडे 18 नवंबर को, तो 18 नवंबर में वो 9 ईयर्स कंप्लीट होगा। तो अभी स्पीच के बारे में आप लोगों ने पूछा है, उसके स्पीच का क्या इन्फॉर्मेशन है, अभी क्या डिटेल अपडेट है। स्पीच उसका अभी ऐसे आया देखो कि उसको नीड बेस्ड स्पीच बोलता है। वो खुद से नहीं बोलता है, तभी बोलता है जब भी उसको कुछ चाहिए होता है तो ही वो बोलता है। जैसे वो उसको बाहर जाना है तो बोलता है मम्मा ताड़ाताड़ी, मम्मा ताड़ाताड़ी। कब बंगाली एंड इंग्लिश हिंदी सब कुछ मिला के बोलता है। उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल क्वाइट ओके है, टचवुड। तो वो हमको ऐसे समझाता, हम समझ तो हिंदी इंग्लिश ये बंगाली सभी लेता है, बट बोलने के टाइम कुछ कुछ फ्रेज ऐसे कि घर में जितना यूज़ होता है उसको सुन सुन के उसने शायद कैच किया होगा। तो ताड़ाताड़ी, मम्मा ताड़ाताड़ी, कुछ चाहिए मम्मा दे दो, बाबा दे दो, मम्मा बाय, मम्मा बेई बेई, ऐसे करके बोलता है। तो उसके पास वोकेबुलरी बहुत कम है एंड हम धीरे धीरे उसके ऊपर काम कर रहे हैं। आपको पता होगा कि ADHD के जो बच्चे होते हैं वो बहुत हाइपर होते हैं, तो उनमें पेशेंस बिल्कुल नहीं होता है, लिसनिंग स्किल बहुत पोर होते हैं। तो जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ता है, बच्चे थोड़ा सा पेशेंस उसमें आता है, मैच्योरिटी आता है, तब उसमें लिसनिंग स्किल्स जो होता है वो ग्रो करता है। तभी बच्चे का वॉइस मीन स्पीच के ऊपर काम होता है। तभी बच्चा सुन के समझ के उसके स्पीच के ऊपर तब तब उसकी वोकेबुलरी बढ़ती रहती है। तो इसमें थोड़ा सा मुझे ज़्यादा पेशेंस दिखाना पड़ रहा है क्योंकि ये उसके अंशु बहुत ADHD का लेवल बहुत हाइपर एक्टिव था, बहुत हाइपर था, सीवियर था उसका ADHD का लेवल। तो इसके लिए मुझे स्पीच के ऊपर थोड़ा धीरे धीरे काम करना पड़ रहा है। तो मैं ओरल मोटर मसाज उसको देती हूँ, ओरल मोटर मसाज, इसके ऊपर भी वीडियो मैंने शेयर किया है, मैं घर पे कैसे कैसे मसाज उसको देती हूँ। हाँ, प्रॉपर थेरेपी सेंटर अभी हम नहीं जा पा रहे हैं, मैं होम प्लान लेती हूँ उनसे एंड फॉलो करती हूँ। तो क्या होता है क्योंकि टाइम नहीं मिलता है तो घर पे ही मुझे करना पड़ता है। अगर आप बच्चे को दिन भर सुबह में स्कूल फिर उसके बाद थेरेपी इतने सारे चीज़ों में एंगेज करोगे तो बच्चे के आपको टाइम नहीं मिलेगा, एक तो बच्चे के ऊपर काम करने के लिए, एंड दूसरा बच्चा इतना ड्रेन आउट हो जाएगा कि वो थोड़ा सा चिड़चिड़ करने लगेगा।
तो क्योंकि उनको एक्सप्लेन करना नहीं आता है, एक्सप्रेस करना नहीं आता है कि मुझे कैसे, मतलब मुझे ऐसे परेशानी हो रही है, आई कांट नाउ, आई एम डन, ऐसे करके वो नहीं बोल सकता है, तो वो ऐसे चिड़चिड़ बिहेवियर दिखाता है। तो इसके लिए थोड़ा ज़रूरी है बच्चे को रेस्ट देना, एंड बच्चे को अपनी कंफर्ट जोन में आप जितना भी सिखा पाओ तो बच्चा जल्दी से कैच भी कर पाता है। तो ये है उसका स्पीच का अपडेट। अभी नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया है कि फूड हैबिट को लेके। फूड हैबिट में आप लोगों ने पूछा है कि मैंने ये बोला था कि आप लोग ब्रेन IQ पिला सकते हो बच्चे को, जो शुरुआत में हम लोग सभी डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं ब्रेन IQ देने के लिए, क्योंकि ये ओमेगा 3 एनरिच्ड है, जो फिश ऑयल का सब्सटीट्यूट है। तो अभी नेक्स्ट है कि मैं ये भी बोली थी कि हम बंगालीज है, तो घर पे हम बहुत सारे फिश अंशु को खिलाते हैं, हम भी खाते हैं। तो फिश ऑयल के जो वो जो पार्ट है उसमें कवर अप होता है। मैं अलग से कोई DHA करके जो मार्केट में बहुत सारे, आई एम नॉट टेकिंग एनी नेम, कि कंपनी का नेम नहीं बोल रही हूँ, कि कोई भी आप फॉलो कर सकते हो, आप डॉक्टर से पूछ के या आपके किसी भी थेरेपिस्ट से पूछ के आप फॉलो कर सकते हो। बट मैं रैंडमली किसी को नहीं फॉलो करती हूँ एक्सेप्ट ब्रेन IQ। मैं फ्लेक्स सीड्स देती हूँ। मैंने एक ब्रेन बूस्टिंग पाउडर करके एक वीडियो अपलोड किया है, वो फॉलो करो। उसमें बहुत सारे वो जो प्रोडक्ट है ना, वो उससे ब्रेन बहुत शार्प होता है, एंड इट्स रियली वर्क्स। वो तो मैं 100% आपको गारंटी के साथ बोल रही हूँ। वो 2 बच्चे को उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, उसमें आपको ओमेगा 3 का जो पार्ट है वो कवर अप हो जाएगा, एंड आप खुद नोटिस करोगे बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट वो कैसे हेल्प कर रहा है। आप नोटिस करोगे उसका अंडरस्टैंडिंग पावर इंक्रीज हो रहा है। तो ब्रेन बूस्टिंग पाउडर का जो वीडियो है वो प्लीज़ फॉलो कीजिए, वो घर पे बनाइए। जो वेजिटेरियन लोग हो, जो फिश नहीं दे पाते हो बच्चे को, खाते नहीं हो, घर पे नहीं ला पाते हो, तो वो फॉलो कीजिए सब्सटीट्यूट, फिश ऑयल के सब्सटीट्यूट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन एक आया है कि फिश बच्चे को देते हैं, लेकिन फिश इतना इसको स्मेली लगता है तो वो नहीं खा पाता है। तो देखो हम तो आपने पूछा है कि ऐसे कोई फिश बताओ जिसमें स्मेल नहीं आता है, बट स्मेल तो फिश का वो पार्ट है ही, तो वो आएगा ही। आप एक काम कर, लेकिन आप दूसरे जो प्रॉन्स वगैरह है उसमें उसका आपको जो बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। तो आप खिला तो सकते हो बच्चे को टाइम पास के लिए, बट उसमें जो आपको जो मोटो है कि फ़िश ऑयल, उसको फिश का जो बेनिफिट्स है, विटामिन मिनरल्स है, उसमें जाना चाहिए बच्चे में, तो वो पार्ट सॉल्व नहीं होगा। तो इसके लिए आपको प्रॉपर जो एनरिच्ड फिश है उसका भी मैंने डिटेल्स वीडियो बनाया है, वो चेकआउट कीजिए। कौन से फिश आप दे सकते हो बच्चे को, उसको वो सारे फिश दो। हाँ, अभी आप कैसे दे सकते हो उसमें आप ट्रिक्स अप्लाई करो। जैसे आप उसको फ्राई करके दो, शुरुआत में फ्राई करके देने के टाइम उसको जो स्मेल है उसको आपको रिड्यूस करना है, तो उसमें गार्लिक डाल दो ऑयल में, लहसुन जो होता है वो डाल दो। तो उसको मैरिनेट करो अच्छे से, थोड़ा सा चटनी वटनी के साथ, ग्रीन चटनी, पुदीना धनिया पत्ता का जो चटनी होता है उसके साथ मैरिनेट करके तब फ्राई करो। तो उसमें क्या होता है कि बच्चे को वो शुरुआत में वो स्मेल नहीं लगेगा, चाट मसाला वगैरह ऊपर से छिड़क के दो तो वो खा लेगा। एंड कैसे करो पता है, वो जब खेलेगा ना तब उसको फिश खिलाओ, तब उस टाइम अगर वो स्मेल इश्यूज आ रहा है, नहीं खा रहा है बिल्कुल भी, तब अब उस ट्रिक्स को अप्लाई करो। वो जब बिजी है खेलने में तभी खिलाओ। एंड कुछ कुछ चीज़ों में ना हमको थोड़ा सा आसक्ति दिखाना पड़ता है। यू हैव टू डू इट लाइक दैट। अब बच्चा ऐसे दिखाएगा कि मैं खा नहीं पा रहा हूँ, मैं वॉमिट कर दूंगा, ओके करो, आप ऐसे बोलो करो आप लेकिन खिलाना मत छोड़ना, उसको कंटिन्यूअसली करना है। पहले दिन वो ऐसे नाटक करेगा, दूसरे दिन करेगा, तीसरे दिन देखना कि उसको समझ में आ जाएगा कि मम्मी गिव अप नहीं कर पा रही ये, तो मैं ही कर देता हूँ ऐसा होगा। तो उसको कंटिन्यूअसली वो कीजिए, एंड उसको गार्लिक के साथ फ्राई करो तो वो स्मेल इशूज़ कट ऑफ हो जाएगा। तो फ़िश तो ज़रूर खिलाए। अगर फ़िश नहीं खाते हो, आप हार्डकोर वेजिटेरियन हो, तो आप ये करो कि उसको वो जो ब्रेन बूस्टिंग पाउडर है उसमें शिफ्ट करो, लेकिन फ़िश खिलाइए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि मिल्क प्रोडक्ट आप यूज़ नहीं कर पा रहे हो, तो सब्सटीट्यूट क्या है। मिल्क प्रोडक्ट नहीं कर पा रहे हो तो यूज़, इट्स ओके कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो इट्स, आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि मैं भी अंशु को मिल्क प्रोडक्ट में पनीर अभी देना स्टार्ट किया है मैंने। दही यस मैं देती हूँ, क्योंकि वो एक गुड एंड रिच सोर्स है प्रोबायोटिक्स का, तो वो चाहिए। तो दही आप दे सकते हो, बट उसमें मुझे नहीं लगता कुछ प्रॉब्लम होता है अगर आप नहीं देते हो, तो इट्स ओके, अदरवाइज इट्स ऑल्सो फाइन। प्रोबायोटिक्स के लिए वो चाहिए, लेकिन आप अगर नहीं दे पा रहे हो तो क्या कर सकते हैं, इमली दे सकते हो आप, या पपीता, बॉयल पपीता खिला सकते हो बच्चे को, या बहुत सारे ग्रीन वेजिटेबल्स खिला सकते हो बच्चे को। एनरिच फाइबर होगा, जो उसका जो वो प्रोबायोटिक्स का मेन काम है, जो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है, पॉटी क्लियर होता है, वो मेन मोटो है प्रोबायोटिक्स का, तो वो सही हो जाएगा। तो आप ये जितना उसको ग्रीन वेजिटेबल्स खिलाओगे,
वेजिटेबल्स खिलाओगे, जितना वो च्यू करके खाएगा, तो देखो जैसे जैसे ये सारी चीज़ें होता है ना, तो वो सारे प्रॉब्लम्स हट जाते हैं। तो अब अगर आप मिल्क प्रोडक्ट नहीं दे पा रहे हो, बच्चे को नहीं सूट हो रहा है, तो देन इट्स ऑल्सो ओके। इसमें कोई इतनी चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि ओट्स मिल्क एंड जो कैमल मिल्क आता है ना, उसमें थोड़ा सा स्मेली होता है, तो वो आई डोंट थिंक कि वो बच्चे खा पाएंगे। फिर भी आप ट्राई कर सकते हो, ओट्स मिल्क कैमल मिल्क दोनों ही अमेजोन में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाइपर पैंट कहाँ से मिले। डाइपर पैंट देखो अमेजोन में मिल जाएगा, आप सिर्फ डाइपर पैंट, सॉरी डाइपर पैड, पीरियड्स का जो ऑटिज्म का वीडियो था उसमें एक क्वेश्चन आया था कि डाइपर पैड का जो लिंक है वो शेयर करने के लिए, तो वो आप अमेजोन में जाके डाइपर पैड करके टाइप करो, आपको इजीली मिल जाएगा। तो आई डोंट थिंक इट विल बी अ बिग चैलेंज, तो प्लीज़ इतना कर लो कि थोड़ा सर्च कर लो। एंड फिर क्वेश्चन आया कि क्या था स्कूल को लेके, कि बच्चे को स्कूल रेडी कैसे करें, या कब भेजना है स्कूल, कैसे पता चले कि नाउ ही इज़ रेडी और शी इज़ रेडी टू गो टू स्कूल। देखो ऐसा कोई हमारे बच्चे के लिए ना एज लिमिट नहीं होता है, तो एज किसी को पकड़ के मन में बिठा के मत रखो कि मेरा बच्चा अभी इस एज का हो गया है तो मुझे क्यों नहीं स्कूल जा रहा है, या अभी तो उसका स्कूल भेजने का एज है तो कुछ भी हो जाए मुझे उसको भेजना है, ऐसा नहीं है। मैंने शुरुआत में बहुत सारे स्कूल्स को ट्राई किए, पैसे लिटरली बर्बाद किए बहुत सारे, लेकिन उसका तभी टाइम नहीं था, या मैं उसको नहीं जानती थी कि कैसे हैंडल करना है। अभी भी स्टिल लॉट ऑफ थिंग टू लर्न, बट इतना भी जितना समझ पाई हूँ कि ऑटिज्म में कोई एज को पकड़ के मत चलो। आप ये देखो कि बच्चे के मैच्योरिटी लेवल कितना है, बच्चा कितना ग्रास्पिंग पावर है, बच्चा स्कूल में जाके करेगा क्या, ये सीखना है आपको। बच्चे का लॉन्ग टर्म गोल सोचो कि बच्चे के एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, किस में वो आगे बढ़ सकता है, उसमें फोकस कीजिए। तो स्कूल का कोई एज नहीं है, कैसे समझ पाओगे आप, ये समझो कि बच्चे में पेशेंस है, बच्चा सिटिंग है क्या बच्चे में, उसके ऊपर काम करो, क्योंकि सिटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हमारे बच्चों के लिए। अगर बच्चा हाइपर है, जैसे मेरे लिए एक बिग क्वेश्चन मार्क था कि वो स्कूल में भेजूंगी लेकिन वो बैठेगा कैसे, तो इसलिए मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, टचवुड कि अभी जाके वो सॉल्व हुआ है मेरा। वो इतना मतलब हाइपर एक्टिव बच्चों के लिए बैठना इतना चैलेंजिंग है कि आप लोग समझ ही सकते हो जिनके बच्चे एडीएचडी है, तो ये प्रॉब्लम आता है। तो सिटिंग चेक कीजिए, सिटिंग प्रैक्टिस कीजिए, घर पे उसको खिलाना है टेबल चेयर, टेबल में कोई भी एक्टिविटी कराना है टेबल चेयर में, राइटिंग करवाना है टेबल चेयर में, कुछ भी करना है टेबल चेयर में, तो उसमें वो पैटर्न आ जाएगा कि हाँ ये करना है स्ट्रिक्टली, कि आपको इधर ही करना है, नहीं तो आपको नहीं, आपको ये नहीं मिलेगा, करता है तो रिवॉर्ड, नहीं करता है तो पनिशमेंट, ऐसा करो, लेकिन स्ट्रिक्ट बी स्ट्रिक्ट, ऐसे पिघलना नहीं है। एंड मेंटली जो ट्रोमा होता है ना डिप्रेशन वाला, वो साइड में रख दो कि अरे ऑटिज्म है मेरे बच्चे को, अरे एडीएचडी में है मेरे बच्चे को, अरे सेंसरी इश्यूज़ है मेरे बच्चे को, क्या हो गया ये वो, ये सब दिमाग से निकाल दो, तभी आप फोकस कर पाओगे कि मुझे क्या क्या करना है। तो मन में ये चीज़ें ठान लो कि फर्स्ट स्टेप क्या है। फर्स्ट स्टेप है स्कूल जाने के लिए सिटिंग, सिटिंग आ गया ओके, अभी उसको चेक कीजिए कि इमिटेशन कितना आता है बच्चे को, उसको रीडिंग कितना आता है, उसको राइटिंग कितना आता है, उसका एकेडमिक्स का क्या है, अगर एकेडमिक्स में नहीं हो पा रहा है तो उसमें दूसरे सारे स्किल्स क्या है। क्योंकि मैंने स्कूल वाले वीडियो आप चेक करो तो उसमें बोला था मैंने, दो चीज़ होती है, एक तो बच्चे जो जो ऑटिज्म में बच्चे एकेडमिक्स में होते हैं, जिनके आईक्यू होते हैं तो वो एकेडमिक साइड्स में जाते हैं, जिनके नहीं होते हैं देन इट्स ऑल्सो फाइन, वो लोग दूसरे साइड्स में जा सकते हैं जिसमें लाइफ स्किल्स, बहुत सारी चीज़ें, हैंडमेड चीज़ें या कुछ तो आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें होता है, उसमें बच्चे के स्किल्स डेवलप्ड होते रहते हैं, तो उन सारे चीज़ों में आप ट्राई कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें डे टू डे चेक करो। बच्चे को खुद से खाना आना चाहिए, बच्चे को जो मैम बोर्ड में लिख रही है उसको वो समझ में आना चाहिए, क्योंकि और बच्चा सोशल होना आना चाहिए, कि सोशल एक्टिविटी, ग्रुप प्ले, वो सब में बच्चा हो पा रहा है नहीं, क्योंकि कोई बच्चा स्कूल में एक क्लास में रहेगा इतने सारे बच्चे, फर्स्ट तो वो चीज़ बहुत है, कोई कोई ऑटिज्म में बच्चे में बहुत सारे क्राउडेड प्लेस में नहीं जा पाते बच्चे, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करवाइए, वो छोटे छोटे थेरेपी सेशंस अप्लाई कीजिए। हाँ ये नहीं ग्रुप सेशन, ग्रुप प्ले स्कूल में डालने के लिए बच्चे को सोसाइटी में सारे बच्चों के अंदर डाल दो, वो नहीं होता है, वो मेरे ख्याल से एकदम फ्लॉप आइडिया है, वो मैंने बहुत ट्राई किया था, वो कुछ नहीं होता है उससे, क्योंकि हमारे बच्चे आप जहाँ भी उसको भीड़ में भी डाल दो, वो एक अगर होता है सेंसरी इश्यूज़ तो वो चिल्लाएंगे, नहीं तो वो एक कोने में जाके खुद से अपना खेलना स्टार्ट करेगा।
तो ये बेकार की चीज़ है, उसमें टाइम बर्बाद मत करो। थेरेपी सेंटर में लेके जाइए, वहाँ पे प्रॉपर ट्रेनर के साथ आपको जो ये प्ले थेरेपीज़ वगैरह होते हैं, ग्रुप थेरेपी सेशन होता है, उसको ज्वाइन कीजिए, तो उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ये सारे चीज़ें होता है जो आपको स्कूल जाने से पहले बच्चे को सिखाना है। होप आई एम क्लियर। एंड दूसरा सवाल था, सॉरी दूसरा नहीं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन था कि स्विमिंग स्विमिंग क्यों करवाए बच्चे को। अभी देखो, स्विमिंग करवाना है कि नहीं करवाना है वो आपके ऊपर है, बट स्विमिंग मैं क्यों करवाती हूँ वो मैं आपको बोल देती हूँ कि स्विमिंग करवाने का हमारे बच्चे का फ़ायदा क्या है। हाइपर एक्टिव जो बच्चे होते हैं, जो ADHD के बच्चे वो बहुत प्रेशर सीख करते हैं। अब देखना, मैं पहले समझ में नहीं आ पाता था मुझे, अंशु जब नींद से जगता था या किसी से मिलता था, वो बहुत हगिंग करता था, हग करता था, हमेशा हग सीख करना है उसको, किसी को जाके हग करना है, उसको किस करना है उसको, ये पहले उसका था। फिर उठ के नहीं तो बहुत चिल्लाता है, उसको पैर ऐसे झटकता था, हाथ ऐसे झटकता था, फ्लैपिंग बहुत आता था। तो ये सारी चीज़ें होता है ना, ये एक सिम्टम्स है, रेड फ्लैग्स है, जो मैं समझ में नहीं पाती थी। एक्चुअली वो प्रेशर सीख कर रहा है, इसलिए वो हग कर रहा है, इसलिए वो किस कर रहा है, उसको किस कर रहा है मतलब वो यहाँ पे प्रेशर सीख कर रहा है, तो उसको हमको यहाँ पे प्रेशर देना है। वो हग कर रहा है मतलब उसको बॉडी प्रेशर चाहिए, वो फ्लैप कर रहा है मतलब उसको रिस्ट में प्रेशर चाहिए, उसको फिंगर ऐसे ऐसे कर रहा है मतलब उसको फिंगर में प्रेशर चाहिए। तो जॉइंटली ऐसे ऐसे करके जॉइंट कंप्रेशन देना है हमको दिन में, बहुत टाइम, दिन में रात में करके, तो जाके वो चीज़ें सॉल्व आउट होता है। अभी स्विमिंग का क्या कनेक्शन है, स्विमिंग में ना ये सारे उसको जो वो प्रेशर सीख करता है वो उसको मिल जाता है पानी में, क्योंकि पानी में जब बच्चे जाते हैं, फ्लोट करते हैं या स्विम करते हैं, तो उसके ऊपर जो पानी का प्रेशर होता है वो रहता है, तो इसके लिए बच्चे बहुत उसमें उसका कंफर्ट रहता है, उसको जो वो बॉडी का जो वो नीड है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये स्विमिंग का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, इसलिए स्विमिंग में बच्चे जाके रिलैक्स करते हैं एंड बच्चे ग्रो करते हैं। दूसरा है, स्विमिंग में हमारे ब्रेन एक्टिव होता है, जो दोनों साइड का है, राइट एंड लेफ्ट साइड, क्योंकि दोनों साइड में एंड हैंड एंड जो कोऑर्डिनेशन होता है, हैंड ब्रेन एंड बॉडी का पूरा, लेग्स का, तो उसमें वो कोऑर्डिनेशन होता है। तो स्विमिंग का ये फ़ायदा है कि ब्रेन बहुत एक्टिव होता है, स्पीच में हेल्प होता है, क्योंकि ब्रेन एक्टिव हो रहा है तो स्पीच नेचुरली आपको होएगा। एंड तीसरा है, ये एक लाइफ स्किल है यार, तो ये लाइफ स्किल है, ये आपको बच्चे को सिखाना है। अगर बच्चा सीख रहा है, अगर बच्चा ग्रो कर रहा है इसमें, तो ये लाइफ स्किल है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर किड्स। तो ये ज़रूर स्विमिंग अगर आपका बच्चा कर पा रहा है तो कीजिए। स्केटिंग का क्या फ़ायदा है, स्केटिंग का ये फ़ायदा है कि स्केटिंग में बच्चे बैलेंस सीख रहे हैं। मैंने देखा है कि अंशु को स्केटिंग करवाने के बाद वो रिलैक्स होकर बैठता है, उसका ब्रेन शांत रहता है। तभी अगर मैं उसको पढ़ाने बैठती हूँ उसके बाद रीडिंग के लिए या राइटिंग के लिए, कुछ भी होम टास्क कुछ भी उसको करवाती हूँ, तो वो प्रॉपरली अटेंशन फोकस दे पाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आई थिंक ये बहुत हो रहा है आज का, तो मैं दूसरा जो बाकी के सारे क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट पार्ट 2 में करूँगी। आज के लिए बस इतना ही। होप मैं थोड़े बहुत जो क्वेरीज है मैं सॉल्व कर पा रही हूँ, आप लोगों को क्लियर कर पाया मैंने। अगर आपको कुछ और भी जानना है प्लीज़ कमेंट्स में सेक्शन में बताइए। एंड अगर आप चैनल पे नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड चैनल के मेन पेज में जाइए अंशूज़ करके, वहाँ पे आपको मैंने डिफ्रेंशिएट करके दिया है, सेगमेंट करके अभी, तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, आपके नीड के हिसाब से आप उस वीडियो को फॉलो कर सकते हो। तो ये था आज का वीडियो, एंड डू लाइक इट एंड शेयर इट विद अदर्स, क्योंकि ऑटिज़म में अवेयरनेस ही बहुत बड़ी चीज़ है। तो जितना अवेयर करोगे उतना हमारे बच्चे के फ्यूचर ग्रो होगा, फ्यूचर में अवेयरनेस बढ़ेगी तो ही बाकी के लोग, सोसाइटी जान पाएंगे कि कैसे हमारे बच्चे के साथ डील करना है। तो ये था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।